नमस्कार दोस्तों। मैं राम प्रवेश एवरग्रीन ऑनलाइन क्लास में सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मैं खुद राम प्रवेश और ये हमारे एप्लीकेशन की डिटेल है। लोगो ये मिलेगा और प्ले स्टोर पे इस नाम से आपको मिल जाएगा। चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्कैन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये जो वीडियो होगी वो भी आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी और ये जो पीडीएफ बन के आएगी वीडियो की वो भी आपको प्ले स्टोर पे ही मिल जाएगी। आज से हम शुरू कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ क्योंकि नंबर सिस्टम हमारा फिनिश हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन। तो हमसे पूछ रहा है कि 2324 और 8148 का एचसीएफ कितना है। एचसीएफ कितना है? तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हो आप, छोटे नंबर से बड़े नंबर में भाग दे दो। 8148, ठीक है। तो 23 दूनी 46, 23 तिया 69। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 4 12, 2 हासिल 1, 3 2 6 1 7, 3 3 9 और 3 2 6। माइनस करोगे तो बचेगा यहाँ पे 6। यहाँ पे 14 में 7 जाएंगे 7, और 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 7 बचेंगे 7 में जाएगा 1। 1176 से भाग देना है अब 2324 में। तो एक बार, ठीक है। 11 दूनी 22, 2 बार चला जाएगा। तो 2 6 12, 1 2 7 14, 1 15, 2 1 3 और 2 1 2। अब देखो यहाँ पे जब 2 बार भाग दिया तो ये आपका एक जो नंबर है नीचे वाला वो ज्यादा हो गया। इसका मतलब है कि जो भाग जाएगा वो सिर्फ आपका एक बार ही जाएगा। तो जब एक बार भाग देंगे तो हो जाएगा 1176। तो 14 में 6 गए 8, 11 में 7 गए 4, और यहाँ 2 बचेंगे, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 2 बचेंगे 2 1, ठीक है। अब 1148 से भाग देना है 1176 में, ठीक है। तो इससे भाग दोगे तो भाग जाएगा एक बार। तो 1148 बना। तो 16 में से 8 गया 8, और यहाँ बचेगा 5, 6 6 में थे 5 के कितने बचे 2। अब 2 से भाग देना है आपका 1148 में। तो जल्दी जल्दी भाग लगाइए, कितने का जाएगा आपका? करो, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा भाग दे रहे हैं तो ये भाग चला जाएगा आपका 41 बार, और यहाँ हो जाएगा 1148। तो यहाँ जब पूरा पूरा कट गया शेषफल पूरा जाएगा, ठीक है। तो जब शेषफल पूरा पूरा चला गया तो अब बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो जो हमारा अंतिम भाजक था वही हमारा क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, या उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो इस केस में हमारा आंसर कितना हुआ? 28 हुआ। ये तो होगी हमारी भाग विधि, इसी को बोलते हैं भाग विधि। अगर इसी को गुणनखंड विधि से करें, इसी को, तो गुणनखंड विधि से करने के लिए आपको क्या करना है? 2324 में भाग देना पहले 2 का, तो 1 1 6 2, फिर 2 का भाग लगाना है, 2 5 10, 2 8 16, 1 फिर 3 का भाग लगेगा 7 का, 7 8 56, 7 3 21, 83, और 83 किसी का भी गुणनखंड नहीं है, ठीक है। आगे अब हम कर रहे हैं 8148, क्योंकि वो 83 आपकी कैसी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब हम कर रहे हैं 81 के। तो 2 से भाग लगेगा, 2 4 8 0, 2 7 14, 2 4 8, फिर 2 से भाग लगेगा 0, 2 3 6, 2 7 14, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भाग लगेगा 7 का। तो 7 दूनी 14, 6 7 9 63, 7 एकम 7, ठीक है। भाग लगेगा 83 का, 83 का भाग नहीं लगेगा। अब यहाँ पे इतना ही नहीं। अब मिला कितना कॉमन? दोनों में कॉमन मुझे मिल रहा है आपका इतना। जब दोनों में कॉमन इतना ही है तो मतलब है कि दोनों में जो कॉमन है वही चाहिए। तो दोनों में कॉमन मिला आपको 2 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 28। तो चाहे तो आप इससे करो, तब यहाँ पे जो होता है ये इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। तो जब गुणनखंड विधि लगाते हैं तो वहां से आपको जो कॉमन मिले वो चाहिए होता है। तो दोनों में कॉमन इतना, क्योंकि आगे 83 और 83 से ये कटना है, आगे चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ से दोनों में कॉमन कितना? 2 2 7 मीन्स 28, या फिर आप भाग विधि लगा दो तब भी आपका इतना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 216, 288 और 720 का महत्तम में एचसीएफ पूछा है। तो सेम वही चीज, हम 280 से भाग कर रहे हैं 720 को। तो जब भाग लगाओगे कितना जाएगा, 28 दूनी 56, तो 28 दूनी 56, 560, जीरो 12 में 6 गया 6, और यहाँ बचा आपका 160। तो जब 160 अगर ये जीरो होता तो शेषफल 280 होता, मतलब एचसीएफ होता, लेकिन नहीं है। तो आप 280 में भाग दे दो 160 का, तो कितनी बार जाएगी, एक बार। तो 160 बचा कितना, 120। अब 120 का भाग दे दो 160 में, तब भी एक बार जाएगा। 120 बचा कितना, 40। लेकिन 40 का भाग 120 में जाएगा 3 बार, तो रिमाइंडर बचा जीरो। तो जब रिमाइंडर जीरो बता, जो हमारा अंतिम भाजक है जिससे हमने भाग दिया था, वो हमारा क्या होना चाहिए, ऐसे। लेकिन यहाँ पे अभी एक नंबर शेष है, वो कौन सा, आपका 216। तो आप क्या करोगे, 40 से भाग कर दो 216 में, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 4 5 20, 200, ठीक है। तो बचा कितना, 16। बचा कितना, 16। कहीं पे एरर हुई है, देख रहे दोबारा। 280 से भाग दोगे इसमें तो 28 दूनी 56, जीरो 12 में 6 6, और यहाँ 160। तो यहाँ बचा दो, 120, 120 से जाएगा 160 में तो 40, 4 3 12। तो यहाँ पे कोई नंबर मिसप्रिंट है, ठीक है, कोई नंबर मिसप्रिंट है। चलिए देख लेते हैं नंबर कौन सा मिसप्रिंट है आपका। जो गलती हुई थी वो यहाँ पे थी, दोबारा से कर रहे हैं हम, ठीक। गलती है, हमने 280 ले लिया, बस रियल में मुझे लेना था 288, ठीक है, गलती यहाँ पे हुई। चलिए इसको दोबारा कर रहे हैं सॉल्व। नंबर है 288, ये मिस्टेक हुई थी, और भाग दे रहे हैं 720 में, ठीक है। तो भाग जाएगा 2 बार, तो 28 दूनी 56, 2 8 16, और 2 8 16 1 57, ठीक है। तो यहाँ बचा कितना, 4। 12 में से मतलब यहाँ 11, 11 में 7 गया 4, और यहाँ बचा आपका 6, 6 में से 5 गया 1। 144 से भाग दोगे आप 288 में, तो 2 बार जाएगा, 288, शेषफल कितना, जीरो। तो इस केस में अभी हमारा जो एचसीएफ है वो 144 है, लेकिन 144 से यहाँ पे मुझे भाग देना अभी 216 में, क्योंकि एक नंबर और बचा। तो 216 में भाग दो तो 14 दूनी 28 ज्यादा हो जाएंगे, मतलब भाग जाएगा एक बार। तो 144, तो बचा कितना यहाँ पे, 2, और 11 में से 4 गया, कितना बचा, 7। यहाँ पे रिमाइंडर जीरो। अब हुआ क्या, 72 से भाग देंगे 144 में, तो ये जाएगा 2 बार, और यह हो जाएगा 144 में रिमाइंडर जीरो। अब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें मुझे भाग देना है। इसका मतलब है कि जो हमारा लास्ट भाजक है वही आपका क्या होने वाला है, एचसीएफ। तो उस केस में हमारा आंसर कितना होगा आपका, 4, ठीक है। पिछला कौन सा क्वेश्चन था, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनका महत्तम समवर्तक कितना। तो महत्तम समवर्तक सेम वही कंडीशन है, मुझे क्या देना, भाग देना है। तो आप कोई भी दो नंबर उठा लो, तो हमने नंबर उठाए यहाँ पे 1344 और 1701। तो जब आप 1344 से भाग करोगे 1701 में, तो यहाँ पे भाग जाएगा एक बार। तो 1344 में भाग दिया, तो 11 में से 4 गया, कितना बचा, 7। यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3। अब 357 से भाग देना है आपको 1344 में। तो 1344 को भाग करना था इससे। तो ये देखो, 35 दूनी 70, और 70 दूनी 140 ज्यादा हो जाएंगे, तो मतलब भाग जाएगा सिर्फ 3 बार। तो 3 7 21, 3 5 15, और 2 17, और 3 3 9, और 1 10। तो यहाँ पे बचा 3, 14 में 7 गए, 7 बचे, और यहाँ बचेगा आपका 2। क्लियर है। यहाँ पे अब 357 में भाग देना था, तो भाग जाएगा एक बार। तो 273, बचा कितना, 4, और 15 में 7 जाएगा, आपका बचेगा 8, 84, ठीक है। 84 से भाग देना है 273 में। तो 273 में भाग दोगे तो कितना, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो 3 बार। तो 3 4 12 हासिल 1, और 3 8 24, और 1
25, बचा कितना 21। अब 21 से भाग देना था 84 में, जो जाएगा आपका 4 बार, शेषफल कितना बचा 0। तो इसका मतलब हुआ कि अभी 2 नंबर के लिए एचसीएफ हमारा कितना होने वाला है 21, लेकिन अभी एक नंबर और है 1134। तो आपको 1134 में भाग देना है इन दो नंबर के एचसीएफ से, और इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आया 11। तो भाग दोगे तो 21 पंचे 105, तो 13 में से 5 गए, 8 बचे। अब 4 लोगे नीचे तो 21 4 84, बचा कितना 0। तो इसका मतलब हुआ इन दोनों नंबर का भी एस सी एफ 121 है। अब हमारे पास कोई भी नंबर नहीं बचे, तो जो फाइनल है भाई हमारा क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्योंकि टफ क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सेम वही चीज फिर दी है। तो आप क्या करोगे, लास्ट नंबर को 2 को उठा लो, कोई 2 नंबर उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, 2160 से भाग दे रहे हैं 3520 में, तो भाग जाएगा एक बार। 2160, 0 बचा, 12 में 6 गया 6 बचा, और यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, और 1360। 1360 से भाग देना था अब 2160 में, तो फिर भाग एक बार जाएगा। तो 1360 बचा कितना 0 0, और 11 में से 3 गया तो बचा कितना 8 800। अब 800 में भाग किससे देना है 1360 में, तो 1360, अब 800 का डबल 2 ज्यादा हो जाएगा, फिर एक बार जाएगा। तो 800 बचेगा कितना 560। क्लियर है। अब यहाँ क्या है, 560 से भाग देना है 800 में, तो जब 800 में भाग देंगे तो भाग फिर एक बार जाएगा। तो 560 बचा कितना 0 4, और यहाँ बचे थे 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2, तो 240। अब 240 से भाग देना है आपका 560 में, तो जाएगा आपका 2 बार। तो 24 दूनी 48, 480, तो बचा कितना 0 6, और यहाँ बचा था आपका 0, तो नंबर बचा आपका 60, नहीं गलती होगी 8 बचा, ठीक है। ये 16 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 8 बचेंगे। 80, अब 80 से भाग देना है 240 में, तो 3 बार जाएगा। तो 240, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो इसका मतलब अभी फिलहाल 2 नंबर के लिए एचसीएफ हमारा कितना है 80 है। अब इसी 80 से कोई भी बचे हुए 2 नंबर में भाग दे दो, कोई भी। तो हम भाग दे रहे हैं बड़े नंबर में, मतलब 528 में। तो 528 में दोगे तो 8 6 48, 8 7 56 ज्यादा हो जाएंगे, तो 6 बार। तो 480, तो यहाँ बचा 0, और 12 में से 8 गया 4 48। अब 48 से भाग देना है 80 में, तो कितनी बार जाएगा 48 दूनी 96, ज्यादा हो जाएगा एक बार। 48 2, और 7 में से 4 गया 3 32। अब 32 से भाग देना है आपको 48 में, तो जाएगा एक बार। तो बचेगा कितना आपका 6 और 1 16, और 16 दूनी 32। तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना हुआ 0। तो अभी हमारे पास इन 3 नंबर के हिसाब से एचसीएफ कितना हुआ 16। लेकिन अभी भी हमारे पास एक नंबर कौन है 96, तो 96 को भी अब 16 से भाग देना पड़ेगा। 16 6 96, कितना बचा 0। इसका मतलब है कि हमारा जो एचसीएफ होने वाला है वो कितना होने वाला है 16 होने वाला है। आपको सिर्फ भाग देते रहना है, और हमारा कोई भी निकालने का ज्यादा रूल नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि होता है ऐसा है कि ज्यादा लगाओ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे तो सिर्फ यहाँ पे आंसर चाहिए, और कैसे कैसे चाहिए वो चीज होती है। तो जब बेसिक देखें तो वहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें दिया है कि दशमलव में समापवर्तक का मतलब एचसीएफ चाहिए। तो दशमलव का मतलब होता है एक फ्रैक्शन, ठीक है, एक भिन्न। जब बात भिन्न की होती है तो यहाँ पे हम कहें कि अगर आपको एचसीएफ चाहिए, तो आप करोगे कि जो अंश है उस अंश का तो मुझे एचसीएफ चाहिए, और जो हर है का आपको एलसीएम चाहिए। अगर आप एलसीएम निकालोगे तो जो अंश है उसका तो मुझे एलसीएम चाहिए, और जो हर है उसका तो मुझे एचसीएफ चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई। केवल नॉर्मली जो चीज चाहिए वो अंश का, जो नहीं चाहिए वो हर का, बस इतना लगाना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हमें दिए वैल्यू हम इनको दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है 1.75, तो ये हो जाएगा
175/100। अगर इसको काटोगे तो 25 सत्ते 175, 25 चौको 100। मतलब है कि जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 7/4। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा उठा लेते हैं। दूसरा है आपका 5.6। तो 5.6 ये बन जाएगा आपका 56/10 मीन्स 28/5। और यहाँ जो नंबर 7 दिया ये दशमलव में नहीं है तो हम इसको थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं 7/1। तो जो भिन्ने बनी वो बनी आपके पास 7/4 कौमा 28/5 कौमा 7/1। अब आपको क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तो जब एचसीएफ चाहिए तो अंश का मासा, तो यहाँ पे आपको चाहिए 7, 28 और 7 का एचसीएफ। ठीक है। और जो हर है मीन्स 4, 5 और 1, इसका तो मुझे चाहिए एलसीएम। तो 7, 28, 7 का एलसीएम आएगा 7, 4, 5, 1 का एलसीएम आएगा 20। तो जब इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 0.35। ठीक है। तो वैल्यू कौन सी आएगी? 0.35। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो पहले हम इसको दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो वैल्यू दी है 2.4, 0.36 और 7.1। तो ये हो जाएगा 24/10, ये हो जाएगा 36/100 और ये हो जाएगा 72/10। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे जितने छोटे हो सकता है। तो ये इसको हम करते हैं दो तरीके से करेंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके कर रहे हैं। ठीक है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी आपकी 12/5। यहाँ पे वैल्यू बनेगी 4 से काटोगे तो 4 9 36 डिवाइडेड बाई 25। और यहाँ हो जाएगा 2 से काटोगे तो 36/5। ठीक है। अब सवाल ये दिया है, मुझे पूछा क्या? एचसीएफ पूछा है। तो एचसीएफ का मतलब ऊपर का मासा मीन्स 12, 9 और 36 का आपको एचसीएफ चाहिए। जो नंबर नीचे है मीन्स 5, 25, 5 का आपको एलसीएम चाहिए। तो 9, 12, 36 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 3, क्योंकि 3 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। और एलसीएम चाहिए तो एलसीएम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब इनमें से जो सबको डिवाइड मतलब सबसे डिवाइड हो जाए। तो वो सबसे डिवाइड होने वाली कौन सी है? 25। तो अब आपको इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है। तो दशमलव में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऊपर नीचे मान लो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। बताएंगे क्यों किया? तो ऊपर हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 100। और आपको पता है नीचे दशमलव हो तो केवल दशमलव लगाना है। तो 0.12। अगर नीचे जीरो हो तो केवल दशमलव लगाना होता। तो उस केस में हमारा आंसर कितना हो गया? इतना। अब हमने बोला था कि हम इसको एक तरीका और कर सकते हैं। तो वो तरीका कौन सा? तो सब लोग पहले नंबर बने थे आपके पास 24/10, एक बना था 36/100 और एक बना था आपका 72/10। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बताने वाले हैं कि अगर आपके पास इस टाइप से नंबर हो तो आप क्या करो, इनके बेस को इक्वल कर सकते हो। जैसे ऊपर नीचे गुणा करेंगे 10 का तो नीचे हो जाएगा 100। नीचे 100 दिया है तो यहाँ पे हम उतना ही रहने देंगे। और यहाँ पे 72 दिया है तो यहाँ भी 10 का गुणा कर लो तो 720 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब जब नंबर इक्वल होते हैं तो उनका लासा और उनका मासा एक ही होता है। मतलब अगर हम आपसे कहें नंबर लिखे 10, 10, 10 और हम कहें कि इनका एचसीएफ कितना होगा? तो एचसीएफ कितना होगा? 10 होगा। हम कहें कि इनका जो एलसीएम है वो कितना होगा? तो एलसीएम भी आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो एलसीएम भी आपका 10 होगा। मतलब है कि जब नंबर इक्वल है तो नंबर जो है वही आपका एलसीएम और वही आपका एचसीएफ होता है। तो इसका मतलब नीचे का जो एचसीएफ और एलसीएम वो तो 100 ही होने वाला है। अब ऊपर का मुझे क्या चाहिए? मासा चाहिए। तो ऊपर का जब मासा निकालोगे तो मासा आएगा आपका 12, निकाल के देख लेना। और नीचे का जो लासा है वो कितना आएगा? 100। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएगी 0.12। तब भी हमारा केस कितना आएगा? 0.12। तो ये हम सेकंड तरीका सॉल्व करते हैं और ये हमारा फर्स्ट तरीका है। बस अगर ये अप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। और ये आपका सेकंड अप्लाई करोगे तो नीचे वाले बेस इक्वल करने पड़ेंगे बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भिन्ने दिए और भिन्नों का मासा पूछा है। तो सेम अभी मासा ही चल रहा है। तो 7/9, 14/15, 7/10। सेम वही चीज एचसीएफ चाहिए। तो एचसीएफ चाहिए अगर आपको तो 7, 14, 7 का आपको एचसीएफ ही चाहिए।
और अगर आपको नीचे का जो नंबर चाहिए तो उनका एलसीएम चाहिए, तो 9, 15 और 10 का आपको एलसीएम चाहिए। तो जब ऊपर का एचसीएफ चाहिए तो एचसीएफ कॉमन में 7 है, सब में कॉमन, नीचे का एलसीएम, तो एलसीएम सबका आएगा 90। देख लो, 9, 15, 10 किसको काटेंगे, 90 को, और इससे छोटी है नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 7/90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही चीज है। अब इसमें दिया है मुझे 9/10, 12/25, 18/35, 21/40। अब मुझे पूछा क्या है, एचसीएफ, तो अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, ऊपर का जितना टर्म दिया है सबका एचसीएफ, तो 9, 12, 18, 21 में कॉमन सिर्फ 3 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये दो ऑप्शन हमारे हो ही नहीं सकते। अब बचा है नीचे 10, 25, 35, 40 का एलसीएम चाहिए। तो अगर नीचे 10 है तो इसका मतलब नंबर 10 को डिवाइड करेगा, मतलब वहां जीरो चाहिए, तो जीरो इसमें है नहीं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3/14। क्लियर है, बात समझ में नहीं आई। देखो ऊपर का मासा 3, ये क्लियर है। अब नंबर नीचे लासा, लासा का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जिसको डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड होना चाहिए। क्या आपका 5 10 से डिवाइड है, नहीं, 14 है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचेगा, 3/14 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में है और उनका महत्तम समवर्तक इतना है, तो वे संख्याएं कितनी हैं। अगर आपको संख्या चाहिए, क्या चाहिए, संख्याएं, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एचसीएफ से सहभाज्य में। किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सहभाज्य में। जो अनुपात में दी होती है ये सहभाज्य ही होती है, देख लो, अनुपात में होती है वो कैसी होती है, सहभाज्य। इसका मतलब 12 का गुणा करना है, तो जब 12 का गुणा करना है 1:2:3, तो 12 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12, 12×2 = 24 और 12×3 = 36। तो जो संख्या होंगी 12, 24 और 36। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, 3 है। ये इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमसे पूछ रहा है मासा कितना होगा, तो मासा सिर्फ वही तरीका, हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो भाग लगाने का अब यहाँ पे एक चीज सुनो पहले, 105, 165, 285 और 1365। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो क्या करने वाले हैं। जो नंबर है एक ऐसा होगा जो सबको काट पाए, जो सबको काट दे। क्या 105 इन सबको काटेगा, 105 इसको नहीं काटेगा, मतलब है कि ये हमारा मासा नहीं होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। यहाँ पे नंबर था 165, 105 इसको नहीं काटेगा। 75 है वो पहले को नहीं काटेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 45×2 = 90, 90×2 = 135, ये इसको नहीं काटेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा कौन सा, 15। हमने ऑप्शन से उठाए हैं। आप कोशिश करना कि जो हमने पुराने मेथड लगाए हैं उससे अप्लाई करना, और जब ना समझ में आए तो कमेंट में लिख देना, तो हम ये क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 0 और 6 का महत्तम समवर्तक कितना होगा, 0 और 6 का। तो यहाँ पे ये पॉइंट बना के लिख लो कि जिस ग्रुप में 0 शामिल हो जाए, एक्स, ए, बी कोई भी नंबर है, तो इनका जो एचसीएफ हो या एलसीएम हो, वो आपका नॉन डिफाइन होता है। नॉन डिफाइन होता है मतलब कैसा होता है, आपका अपरिभाषित होता है। जिस ग्रुप में 0 शामिल हो जाए एक संख्या के रूप में, दो कंडीशन है। अब जैसे हम यहाँ लिखा है 10 और 20, तो आप कहोगे यहाँ पे 0, यहाँ संख्या के रूप में नहीं है, यहाँ पे उस संख्या में शामिल होकर उसने एक संख्या बनाई है। अब हम यही भी कहते हैं 0, 1, 2, तो 0 एज एक नंबर के रूप में आया है, तो जब एक एज ए नंबर के रूप में आता है तो उस केस में हमारा मासा कितना होता है, आपका अपरिभाषित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समवर्तक 4 है तो लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम इक्वल होता है सहवाज्य का एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम बराबर क्या होता है कि जो आपके पास सहवाज्य नंबर है उनका एलसीएम, और जो मासा दिया है अगर हम उसका गुणा कर दें तो जो भी आएगा वो हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। तो सहवाज्य नंबर है आपके पास 5 और 6, इनका एलसीएम, और एचसीएफ कितना दिया है, 4। तो 5 और 6 का एलसीएम आएगा 30 गुणे 4, तो आंसर हो जाएगा आपका 120। तो इसका मतलब है कि दोनों नंबर का एलसीएम कितना होने वाला है, 120।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 8, 9, 12, 15, 20, 25 का एलसीएम चाहिए। तो जो रूल है वो तो यही है कि 8, 9, 12, 15, 25 का और 20 का एलसीएम चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 और 3, 6। ठीक है। तो जो रूल है हमारा, तो पहले हम इसके अभाज्य गुणन खंड ब्रेक करेंगे। तो 2 से ये डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड है तो ये जाएगा 4 टाइम्स, 9 टाइम्स, 6 टाइम्स, 15 रहेगा, 25 रहेगा एंड 10 रहेगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 200 जाएगा 2 बार, 9, 3, 15, 25, 5। फिर 2 से एक बार जाएगा क्योंकि ये एक नंबर और 2 से डिवाइड है, तो 1, 9, 3, 15, 25 एंड 5। फिर तो अब जाएगा 3 से, तो 1, 3, 1, 5, 25 एंड 5। ठीक, फिर 3 टाइम्स जाएगा, 1, 1, 1, 5, 25, 5। अब जाएगा 5 टाइम्स, 1, 1, 1, 1, 5, 1। और एक बार और ये डिवाइड होगा किससे, 5 से। तो जो एलसीएम होता है वो एलसीएम होना चाहिए आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा और इनका मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा। तो 25 अट्ठे 200 मल्टीप्लाई 9, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1800। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, सेकंड दिया गया है। ये नॉर्मली सब लोग कर लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी क्वेश्चन को एक और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख, क्वेश्चन दिया है आपको कि नंबर है 8, 12, 9, 15, 25, 20। हम कहें कि दो का मैक्सिमम मल्टीप्लाई कितना है, मल्टीपल कितना है, तो दो का मैक्सिमम मल्टीपल 8 मिल रहा है, तो आप लिख लो यहाँ पे 8। तो अब जो दो है वो सब जगह से निकल गया, यहाँ से चला गया। यहाँ पे दो का मल्टीपल 4 है तो हटाओगे 3, और यहाँ पे दो का मल्टीप्लाई 4 है, हटाओगे तो 5। अब हम उठा रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई में सबसे बड़ा कौन है, 9, तो यहाँ पे 9 लिख लो। अब जहां भी 3 है वो सब हट जाएगा। ठीक है, अब बचा 5, तो 5 का सबसे बड़ा कौन है, 25। यही हमने लास्ट में लिखा था, 8, 9, 25। तो इस केस में हमारी वैल्यू कितनी आने वाली है, 18। ठीक है। और ये कोई टफ नहीं है, इजी है और समझ में आ भी गया होगा। देखो कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे दो का सब मल्टीप्लाई एक साथ लिखते तो आपको 8 मिलता, 3 का मल्टीप्लाई एक साथ लिखते तो आपको 9 मिलता, और 5 का दोनों मल्टीप्लाई एक साथ लिखते तो 25 मिलता। बस यही हमने डायरेक्ट यही वैल्यू लिख ली है और कुछ भी नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 24, 36 और 40 का लघुत्तम समावर्तक। तो उसी मेथड से कर रहे हैं जो अभी हमने बोला था, 24, 36, 40। अब एक बात बताओ, दो का सबसे बड़ा, पहले देखो दो से भाग जा रहा है, जा रहा है। दो में दो का मल्टीप्लाई 4, 4 का जाएगा, जाएगा। 4 में दो का मल्टीप्लाई 8, 8 का जाएगा। 24 में जाएगा, 5, 40 में जाएगा। 8 में फिर दो का मल्टीप्लाई 16, क्या 16 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो जो गया था वही लिख लो 8। अब जहां भी दो हट जाएगा, तो 8, 3, 24, 4, 9, 36, और यहाँ जाएगा 8, 5, 6, 40। अब 3 का मल्टीप्लाई देखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई है, 3 का भाग जाएगा। 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9, 9 का भाग जाएगा। 9 में 3 का मल्टीप्लाई 27, नहीं जाएगा। तो ये भी 3, ये भी 9, तो यहाँ पे 9 लिख लो और यहाँ पे 5। 8, 5, 40 और 9, 4, 36, कितना आ जाएगा, 360। नॉर्मली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे है। तो नंबर दिया है 22, 54, 108, 135, 198। ठीक है। अब सेम वही चीज है, हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। चाहो तो आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, चाहे कुछ भी करो। अब उससे पहले मैं एक तरीका और बता रहे हैं आपको। चलो देखो, नंबर 11 से कटेगा, नंबर 54 है तो 54 मतलब वो 9 से कटेगा, 9 से कटेगा तो 9 से ये हमारा नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। ये नंबर कटेगा 9 से, ये हमारा नंबर 9 से कटेगा, ये नंबर हमारा 9 से कटेगा। ठीक है, आगे देखो। अब जब, चलो आगे सॉल्व भी कर रहे, फिर आगे कंफ्यूजन बढ़ रहा है आगे, क्योंकि आगे डिफरेंशिएट हो गया नहीं, एक ही नंबर हटेगा तो उससे फायदा क्या। जब एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, दो से जाएगा, जाएगा। दो के बाद दो का मल्टीप्लाई 4, 4 से कोई नंबर जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, हाँ ये जाएगा 108। 100, फिर 4 में दो का मल्टीप्लाई 8, क्या 8 से कोई जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है। तो हमने लिख लिया 4। तो अब जहां दो हटा दो तो यहाँ बचा 11, यहाँ 4
27। यहाँ 4 का भाग जाएगा तो 4 दूनी 4 सत्ते 28, यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ 2 से भाग जाएगा तो ये बचेगा आपका 2 9 18, 2 9 18, 99। अब मुझे चाहिए 3 का मल्टीप्लाई सबसे बड़ा, तो 3 का मल्टीप्लाई सबसे बड़ा कौन है? 27। तो यहाँ पे हमने उठा लिया 27। अब 27 का मतलब जहां भी 3 है वो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 3 8 1 9, 9 से जाएगा, 9 एकम 9 और 9 5 45, तो ये 27 से जा रहा है, ठीक है। ये नंबर आपका 27 पंचे 135, तो ये 27 से जाएगा, तो 27 से जाने का मतलब बचेगा आपका 5। ये 9 से जाएगा तो बचेगा कौन? 11। अब आपके पास जो नंबर बचे 11 25 5 और 11 है। 11 का मल्टीप्लाई खुद 11 और 25 का मल्टीप्लाई खुद 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 100, मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 297। तो आपको वैल्यू बनानी है 29700, आंसर ये होने वाला है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। चलो एक बार रीचेक कर लेते हैं, बाई चांस कुछ मिस्टेक हुई हो। चलिए देखते हैं। अब अगर हम 22 54 108 135 198 को 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दोगे तो 11 27 54 135 दोनों 18 दोनों 18, फिर 2 से भाग जाएगा 54 जाएगा, 2 से भाग दोगे तो यहाँ 11 बचेगा, यहाँ 27 ही रहेगा, और यहाँ 27 है 135, और ये रहेगा आपका 99। अब देखो 3 से भाग जाएगा, दे दो, 11 बचेगा, 3 से 9, 3 से 9, ठीक है। यहाँ पे बचेगा आपका 3 से 3 4 12, 3 5 15 45, और यहाँ 3 से भाग दोगे जाएगा आपका 33 बार, फिर 3 से भाग दोगे तो जाएगा 11, मतलब 11 ही रहेगा आपका, 3 रहेगा, 3 रहेगा, 9 रहेगा, नहीं 15 आएगा, 15 3 45, और यहाँ 11। अब अगर भाग दोगे तो हम सीधा 11 से दे रहे, 1 3 3 15 11, तो अब जो नंबर कटने वाला वो सीधा 15 ही से लिख रहे हैं, ठीक है, इतना तो जानते हैं। अब सबका मल्टीप्लाई लिखना है, तो जो एलसीएम होगा तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 नहीं 2 ही है, और 3 इंटू 3 11 इंटू 15, ठीक है। वो हमने 25 गलत लिख दिया था, और कुछ नहीं 27 की जगह इसलिए 2 और 2 4 9 11 गुणे 15, तो 15 4 60, 11 9 99, मल्टीप्लाई करो 6 9 54 का 4 हासिल 1, ठीक है। अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा आ चुका है, और 9 6 54, 54 और 5 59, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हमारा? 5940। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतने क्वेश्चन हमारे लिए, और हमारे ये चल रही है एलसीएम और एचसीएफ की सीरीज, हमारे नंबर सिस्टम की सीरीज हो चुकी है, और जिसको ये पढ़ना हो या आपके कोई फ्रेंड हो तो उनको आप शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, और आप अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लें। उसका प्रेस करने का मतलब ये होता है आपके पास जो भी वीडियो पड़ेंगे, मतलब हम यहाँ से अपलोड करें तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और कुछ नहीं होता, ठीक है। और हो सके तो इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।